नेशनल हेडलाइंस में जब भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एक स्टेट के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद स्टार कैंपेनर हैं चुनावों में, इसलिए हम लोग ये मानकर चलते हैं कि धामी जी की धमक सिर्फ उत्तराखंड तक अब सीमित नहीं है। वो उत्तराखंड के बाहर भी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान स्थापित कर चुके हैं। अभी आंध्र प्रदेश में धामी जी थे और वहां धामी जी की धमक हम सबने सुनी, तो ये कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन धामी जी, सवाल तो कुछ पूछूं आपसे, पहले मुझे यही पूछना, मैं पिछली बार आपसे मिला था तब भी वो त्रिपुंड आपने लगाया था, महादेव की आराधना करके आप आए थे, भगवा कुर्ता था, मुझे याद है। अब ये इत्तेफाक कहिए, देवभूमि में हम बैठे हैं, फिर वही त्रिपुंड और वो आप ये पहचान जो है ना सनातनी, आप छिपाते नहीं है धामी जी, और खुलकर गर्व से। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका देवभूमि उत्तराखंड, द्रोण नगरी देहरादून, आप दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और आपके साथ साथ आपकी सभी हमारे पूरे इसके न्यूज 18 के ग्रुप के सभी हमारे राहुल जी और पूरी टीम यहाँ पहुंची है, उनका भी, और इस सभागार में और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक, जहाँ तक मेरी बात जा रही है, मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में उन सभी का स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये बड़ा संयोग है, मैं भी ये सोच रहा था कि इनसे आज मेरी तीसरी मुलाकात हो रही है जी। पहली मुलाकात ऐसे हुई कि जिस दिन मैं सीधे सावन का महीना था जी, और मैं रुद्राभिषेक करके लौटा था, वैसे ही सबसे पहले मिलने वाले आप थे मुझे जी। और आज भी मैं अभी हरिद्वार से लौट के आया हूँ, तभी मैं आपसे भेंट कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये तो हमारी पहचान है, ये हमारी सनातन की पहचान है, और मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, तो इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। तो हमें गर्व की अनुभूति होती है कि तो आपको अच्छा लगता है जब कहते हैं कि नाम, मैं कुछ सुन रहा था यहाँ पे लोग बता रहे कि आप लोगों का नामकरण हुआ, आपका धर्म रक्षक धामी, तो अच्छा लगता है ये पहचान, ये जो इमेज बिल्डिंग है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये इंटेंशनल है धामी जी? इस पर इमेज बिल्डिंग में काम होता है, आप ये इमेज बनाने के ऊपर काम हो रहा है, ये पीआर एक्सरसाइज इमेज बिल्डिंग है, इंटेंशनल है, या ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर से है? आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा, अगर नहीं भी होगा तो सुना होगा, तो उसमें धर्म के बारे में क्या है? धर्म क्या है? धर्म वो है जो दूसरों के प्रति दया करे, धर्म वो है जो न्याय करे, धर्म वो है जो हमें भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। धर्म सबके साथ समानता का व्यवहार करता है, सबके साथ संवेदनाएं रखता है, सबके हित में ही अपना हित देखता है जी। तो ऐसे धर्म के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या है। तो इसलिए अगर धर्म के साथ व्यक्ति चलता है तो मैं समझता हूं कि उसके सारे कर्म अच्छे होंगे, सारे काम अच्छे होंगे। और हमने भी ये मंत्र, मूल मंत्र मान के कि धर्म के साथ ही चलना है, धर्म के साथ ही कर्म को आगे बढ़ाना है। जी। अच्छा, आपसे संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो पहले तो ये बताइए, हम सब यहाँ समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, आपकी नजर में उत्तराखंड की विकास यात्रा कहां से कहां पहुंचा उत्तराखंड, और आपके कार्यकाल 4.5 साल? देखिए, मैं सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और अभी आप आंध्र की बात कर रहे थे, तो आंध्र में भी अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल मोदी सुशासन यात्रा पूरे राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर निकल रही है जी। और अटल जी का जो मॉडल था, अटल जी ने जो एक बुनियाद रखी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के अंदर हो रहा है। तो उत्तराखंड के अंदर भी जो अटल जी ने राज्य बनाया और उस राज्य को आज संवारने का काम, उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम, विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और 2014 के बाद तेजी से विकास हुआ। हाँ, ये बात है कि 2000 में हमारा राज्य बना
और 25 साल की ये यात्रा तमाम उतार चढ़ाव को लेकर आगे बढ़ी। अनेक चुनौतियां भी राज्य के अंदर आई। सभी लोगों ने किसी ने ज्यादा काम किया, किसी ने कम किया, किसी ने बराबर काम किया, सबका योगदान रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस अवधारणा के साथ, जिस सोच के साथ इस राज्य का गठन हुआ, राज्य की स्थापना हुई जी, आज हम तेजी से आगे बढ़े हैं। जब राज्य हमारा बना था उस समय हमारे राज्य का बजट मात्र 5,000 करोड़ के आसपास का था और आज हमारे राज्य का बजट 1 लाख करोड़ से भी अधिक का हो गया। प्रति व्यक्ति आय में भी करीब कई गुना की वृद्धि हुई है। राज्य के अंदर जो बहुत सारे हमारे क्षेत्र ऐसे थे, गांव थे जो सड़कों से न जुड़े थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां कनेक्टिविटी जुड़ गई। आज हमारा रेल नेटवर्क अच्छा हो गया, रोड नेटवर्क अच्छा हो गया, रोपवे का नेटवर्क अच्छा हो रहा है और कई मामलों में आज उत्तराखंड देश के प्रमुख राज्यों में उसकी गिनती हो रही है। जैसे अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूं तो यूएनओ के द्वारा जो नीति, हमारा भारत सरकार का नीति आयोग जो हर एक राज्य की रैंकिंग करता है पूरे देश भर की, उस रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है उस इंडेक्स में। इसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में जो देश के हमारे जैसे राज्य हैं, हिमालयन राज्य, उन राज्यों में भी उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है हमारे को। खनन सूचकांक में खनन के क्षेत्र में भी अच्छा काम करने के लिए भारत सरकार ने हमें 100 करोड़ रुपए का 2 बार पुरस्कार दिया है प्रोत्साहन राशि के रूप में कि यहाँ पर हमने उसमें भी देश में बहुत अच्छा काम किया है और हमारे को पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान मिला है सीडीसी के राज्यों में। ईज ऑफ डूइंग हो, ईज ऑफ लिविंग हो, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। चाहे देश के अंदर सबसे पहले यूसीसी लागू करना हो, राज्य ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे देश के अंदर जी, और भी बहुत सारे हमने कानून यहाँ पर बनाए हैं, अनेक नवाचार किए हैं। आज हमारे राज्य की महिलाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं कि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो उत्पाद आज पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी तेजी से मांग बढ़ने लगी है। सच में एक बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि राज्य के अंदर महिलाओं का जो जीवन है बहुत कठिन है जी। घर का काम भी करती हैं, खेत का काम भी करती हैं, गाय भैंस अगर घर में है तो उनका भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाएं चलाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज इतने शानदार उत्पादों का निर्माण उनके द्वारा हो रहा है, उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई के हों, बुनाई के हों, खाने के हों, अचार से लेकर प्रसाद तक, तमाम प्रकार के वो इतने अच्छे हैं अमन जी कि मैं सच में कह रहा हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी जो मातृशक्ति के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं वो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ते हैं। ऐसे तमाम उपलब्धियां हैं। अभी हमने राज्य में नेशनल गेम्स का भी आयोजन किया था, उसकी मेजबानी का भी हमको अवसर मिला और वो भी एक शानदार आयोजन रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसके समापन समारोह में वो उपस्थित रहे। उन्होंने हम सबका प्रोत्साहन किया और देश भर के जितने खिलाड़ी यहाँ आए थे वो भी एक शानदार अनुभव यहाँ से लेकर गए।